कक्षा 12 बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इन क्वेश्चनों को विस्तार में समझते हैं। नंबर 1, वृषण के कार्य लिखिए। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव, शुक्राणु का निर्माण। लीडिंग कोशिकाओं के कार्य लिखिए। वृषण की लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती हैं, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। महिलाओं में निषेचन कहाँ होता है? निषेचन कला का कार्य लिखिए। महिलाओं में निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। निषेचन कला अन्य अर्धशुक्राणुओं को अंडाणु में प्रवेश करने नहीं देती है। अंडाशय के 2 कार्य, प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का स्राव, अंडाणु का निर्माण। परिवार नियोजन की स्थायी विधियां क्या हैं? पुरुष नसबंदी तथा महिला नसबंदी। IVF, MTPF, ART का पूरा नाम। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। स्वपात्र निषेचन क्या है? महिला के अंडाणु व पुरुष के शुक्राणु को शरीर के बाहर शरीर जितने ताप पर प्रयोगशाला में परखनली के अंदर निषेचन करता है, उसी को स्वपात्र निषेचन कहलाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चयन किया? किन्हीं 2 लक्षणों के नाम लिखिए। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का चयन किया। नंबर 1, बीज का रंग। नंबर 2, बीज का आकार। नंबर 3, पुष्प का रंग। नंबर 4, पुष्प की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? मनुष्य में लिंग निर्धारण हेतु समयुग्मकी XX तथा नर युग्मकी XY गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। डाउन सिंड्रोम तथा टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 तथा टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। मानव के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी तथा 46 गुणसूत्र होते हैं। रोमर में मतानुसार आधुनिक मानव की विभिन्न प्रजातियां रोमर के मतानुसार आधुनिक मानव की विभिन्न प्रजातियों के नाम लिखिए। रोमर ने मानव प्रजातियों को 4 समूहों में बांटा: केकोसाइट्स, मैंगोलाइट्स, नेग्रोसाइट्स, एस्ट्रेलाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनले मिलर ने अपने प्रयोग के लिए किन पदार्थों के संयोजक के अमीनो अम्ल का संश्लेषण किया? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, जलवाष्प। इन्होंने हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मीथेन को 2:1:2 के अनुपात में लिखा। परजीवी द्वारा उत्पन्न किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। हाथी पांव, मलेरिया, डेंगू। तुम्हें 4 विषाणुजन्य रोगों के नाम लिखिए। डेंगू, खसरा, चेचक, पोलिया। 28 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरफेरोन क्या है? इनके कार्य लिखे। इंटरफेरॉन विषाणु प्रोटीन अणु है। जब कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित होती हैं तो विषाणु को संक्रमण के रोकती हैं। स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। WHO के अनुसार स्वास्थ्य शरीर की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में 4 जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। हैजा, टेटनस, निमोनिया, काली खांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही कौन बैक्टीरिया बनाता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध से दही बनाने में सहायक होता है। सिरका उत्पादन में किस जीवाणु का उपयोग होता है? सिरका उत्पादन में एसिटोबैक्टर एसिडिटी का उपयोग होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज सन 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन टेट्रिडम कवक से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। नॉन स्टॉक, एनाबीना। बायोगैस क्या है? बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो घरेलू व कृषि अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा बनाई जाती है। इसका प्रमुख घटक मेथेन है। DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA अणु कौन सा एंजाइम तोड़ता है? क्वेश्चन, DNA अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? DNA अणु को तोड़ने के लिए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। DNA अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? DNA अणु को तोड़ने के लिए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। DNA खंड को जोड़ने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? लाइगेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है DNA खंड को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मिड क्या है? यह कहाँ पाया जाता है? ये जीवाणुओं में पाए जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है। ये जीवाणु व ईस्ट में पाए जाते हैं। पूर्णयोगज DNA का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? सन 1972 ईस्वी में स्टेनले कोहेन व हर्बर्ट वेयर ने किया था। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो पार्ट 10 से रह गए हैं। इसकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।